महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को संपूर्ण भारतवर्ष में गांधी जयंती के रूप में बड़े ही प्रेम और आदर पूर्वक मनाया जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के जन्म दिवस को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट जिले के दीवान थे, तथा इनकी माता पुतलीबाई परम विदुषी धार्मिक महिला थी। सबको सत्य, अहिंसा और निर्भयता का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी बचपन में बहुत डरा करते थे। अपने इसी डर को दूर करने के लिए गांधी जी ने राम नाम को जपना प्रारंभ किया और यही राम नाम उनके साथ मृत्यु पर्यंत तक चला। ये टूटा है। गांधी जी बचपन में बड़े ही शर्मीले स्वभाव के थे। अपने इसी शर्मीले स्वभाव के कारण वे अपनी पाठशाला में किसी से भी बात नहीं करते थे। पाठशाला में जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, ये सीधे अपने घर चले जाया करते और अपने पिताजी की सेवा करते। एक बार बचपन में गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा और तभी से इन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के समान ही सत्य बोलने का और सत्य के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। गांधी जी के इस दृढ़ निश्चय की स्वयं ईश्वर भी परीक्षा लेना चाहते थे। कुछ दिनों पश्चात गांधी जी के विद्यालय में कुछ निरीक्षक आए। निरीक्षकों ने सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखने को कहा। गांधी जी ने 4 शब्द तो ठीक लिखे, किंतु कैटल शब्द की स्पेलिंग ठीक न लिख सके। इनके पास खड़े इनके अध्यापक ने इनसे श्याम पट्टी की ओर देखकर नकल करने का इशारा किया, किंतु गांधी जी ने ऐसे उद्दंडना नहीं की। निरीक्षकों के चले जाने के पश्चात इनके अध्यापक ने इसके लिए इन्हें खूब डांटा, किंतु इस घटना ने गांधी जी के सत्यवादी और दृढ़ निश्चयी होने का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। मात्र 13 वर्ष की अल्पावस्था में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुआ। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के पश्चात इन्हें वकालत की पढ़ाई के लिए साउथ अफ्रीका भेज दिया गया। साउथ अफ्रीका में गांधी जी कई वर्षों तक रहे और वकालत का अध्ययन किया। एक बार गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही ट्रेन से प्रिटोरिया नगर जा रहे थे। तभी ट्रेन में रंग भेदभाव के कारण एक गोरे ने गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। गांधी जी ने इस रंग भेद नीति का बड़े ही अहिंसात्मक तरीके से विरोध किया और इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिससे उन्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। सन 1915 ईस्वी में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे और उन्होंने अपने देशवासियों की दयनीय स्थिति देखी, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे साउथ अफ्रीका वापस नहीं जाएंगे और भारत में ही रहकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया। उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ कई क्रांतिकारी आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी आंदोलनों का संचालन गांधी जी ने बड़े ही अहिंसात्मक तरीके से किया, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका मानना था कि लड़ाई झगड़े और हिंसा से कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। नेत्र के बदले नेत्र का सिद्धांत तो पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। वे कहते थे कि हम अहिंसा के साथ लड़ेंगे और अहिंसा के साथ ही जीतेंगे। गांधी जी के इस अहिंसात्मक व्यक्तित्व के संबंध में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी सादा जीवन जीने वाले और उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। वे सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे और इसीलिए सदैव सादे कपड़े पहनते थे। गांधी जी के सादे कपड़े पहनने के पीछे एक कारण यह भी था कि उनका मानना था कि मनुष्य को तन ढकने के लिए केवल वस्त्र की आवश्यकता होती है और भारत में कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास तन ढकने तक के लिए वस्त्र नहीं है। इसलिए गांधी जी सदैव खादी के बने हुए सादे रंग के
सादे और सरल जीवन के संबंध में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। सीधा साधा वेश था ना कोई अभिमान, सीधा साधा वेश था ना कोई अभिमान, खादी की एक धोती पहने वे खादी के थे शान, खादी की एक धोती पहने वे खादी के थे शान। सन 1944 ईस्वी में एक बार एक रेडियो प्रसारण के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को बापूजी कहकर संबोधित किया और तभी से सभी लोग इन्हें बापूजी कहकर पुकारने लगे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रदान की। महात्मा गांधी जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन संघर्ष के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को ब्रिटिशों के 200 वर्षों के शासन से मुक्ति मिली। गांधी जी ने भारत को केवल ब्रिटिशों के शासन से मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि अनेक बाह्य आडंबरों और रूढ़िवादी विचारों से भी हम भारतवासियों को मुक्त कराया। गांधी जी ने अस्पृश्यता, स्वच्छता, भेदभाव, विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत आदि अनेक विषयों पर आंदोलन चलाए। गांधी जी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा और वे चाहते थे कि इस सपने को पूरा करने के लिए सभी भारतवासी मिलकर काम करें। छुआछूत को इन्होंने समाज की एक बुराई बताया और कहा इस बुराई को दूर करने के लिए हम सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। जब ईश्वर ने हमें बनाया है और ईश्वर ने हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। यह विडंबना है कि सबको सत्य, अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले बापू को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी 30 जनवरी 1948 को सायं 5 बजे राम राम कहते हुए